हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम इनवेरिएंस थ्योरम देखी कि कोई भी वेक्टर स्पेस हो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसकी कोई भी दो बेसिस होंगे, उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो आज की थ्योरम है कि इसकी सब स्पेस की डायमेंशन क्या होगी। कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसकी सब स्पेस है, उसकी डायमेंशन के बारे में देखेंगे कि ईच सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कोई भी सब स्पेस हो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का of dimension n is a finite dimensional subspace W with dimension of m। इसका एक फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस होगा जिसकी डायमेंशन क्या होगी, m होगी, और m क्या होगी, या तो n के बराबर होगी या इससे छोटी होगी, ठीक है। और आल्सो v इक्वल टू डब्ल्यू, यदि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है और ये क्या, इसका सब स्पेस है। यदि दोनों बराबर होंगे तो इसकी डायमेंशन भी बराबर होगी। यदि डायमेंशन बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखेंगे। तो दे रखा है कि VF भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वी है बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड मान लेते हैं कि इसकी डायमेंशन ऑफ वी क्या है, इक्वल टू, ये डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू एन। तो लेट मान लेते हैं कि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी, लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी। अब देखो, कोई भी n+1 वेक्टर्स, कोई भी सबसेट होगा, सबसेट ऑफ W, कोई भी n+1 वेक्टर का जो सबसेट, कोई भी n+1 वेक्टर का जो सेट होगा वो यदि W का सबस्पेस है, W का सबसेट है, तो वो V का भी सबसेट होगा। तो V में n+1 वेक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि V की जो डायमेंशन है वो n है, V की जो डायमेंशन n है, तो V में जो n+1 जो वेक्टर होंगे, n और मोर देन n+1 वेक्टर, n से ज़्यादा जितने भी वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो एनी, देखो एनी सबसेट ऑफ W n+1 और मोर देन n+1 वेक्टर्स any subset of W n+1 or more than n+1 vectors is also a subspace of V, is also a subset of V। तो ये जो सेट होगा n+1 वेक्टर्स का, ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो इस वेक्टर स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कितने वेक्टर्स का होगा, n+1। ज़्यादा से ज़्यादा n वेक्टर्स का जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो एट द मोस्ट n वेक्टर्स का जो सेट होगा, n वेक्टर्स सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इससे एक भी वेक्टर ज़्यादा आ गया तो वो सेट हो जाएगा लीनियरली। तो एनी एलाई सेट ऑफ वेक्टर्स इन W, एनी एलाई सेट ऑफ वेक्टर्स इन W contain at most n वेक्टर्स। यानी कोई भी एलाई सेट ऑफ वेक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा n वेक्टर्स कंटेन कर सकता है। n से ज़्यादा जितने भी वेक्टर हो गए वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि S1 है, लेट S1 क्या है, जिसमें कितने एलिमेंट है, α1 α2 αm। ये क्या है, ये लार्जेस्ट सबसेट है, इज ए लार्जेस्ट सबसेट ऑफ V ऑफ W, ये है
एस है, S1 क्या है, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ W, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ W है जो क्या है, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ W जो है इंडिपेंडेंट है, जो क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है लीनियरली, है ना, ठीक है। S1 है लीनियर लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो S1 क्या है, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो अब वी क्लेम S1 इज ए बेसिस, तो वी क्लेम, हम क्लेम कर रहे हैं S1 इज ए बेसिस ऑफ W। अब S1 है, क्लेम करेंगे S1 क्या है, W की बेसिस है। तो किसी भी सेट को बेसिस बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो सेट क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और क्या होना चाहिए, और वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, S1 क्या होना इज Li, S1 क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सेकंड S1 L ऑफ S1 जनरेट्स W, अर्थात जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S किसको जनरेट करना चाहिए, W को, W क्या है एक सबस्पेस है, उसको जनरेट कर देना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, इससे एक एलिमेंट मान लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू S1, एक एलिमेंट लिया मैंने अल्फा जो किससे है अल्फा 1, और दिस एक सेट बनाया, सेट कौन सा, एक सेट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा m एंड इनटू अल्फा है। ये क्या था, ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट था ना, ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सबसेट ऑफ W था। अब ये सेट है, ये क्या है, ये होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्यों, क्योंकि हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m को क्या, ये लार्जेस्ट सबसेट ऑफ W है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 ये तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई है, और ये अल्फा एक और आ गया, तो ये लार्जेस्ट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो एक वेक्टर ऐसा होगा जो प्रीसीडिंग वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 ये तो सब वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर है वो प्रीसीडिंग वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा सकते, ये किसी भी एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकते। यदि ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए तो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और ये सेट क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं रह पाएगा। तो ये अल्फा 1 से अल्फा m तक कोई भी वेक्टर है एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो एक बचा क्या, अल्फा, तो अल्फा कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अल्फा कैन बी expressed as linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha 3 डॉट 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 अल्फा m। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा क्या था, कोई वेक्टर था, और अल्फा किस में आ गया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आ गया। तो अल्फा बिलोंग टू L ऑफ S1, तो अल्फा तो S1 का कोई वेक्टर था, तो S1 के हर वेक्टर को हर वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा बिलोंग्स टू L ऑफ S1, तो क्या हो गया, तो अल्फा क्या था, अल्फा S1 का नहीं है, इसमें देखो अल्फा है W1 का है, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू W1 का है, यानी हमने W1 का कोई एलिमेंट लिया नहीं, W1 क्या है, सबस्पेस है, नहीं W का कोई एलिमेंट लिया हमने और उसको दिखा दिया कि वह S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हर एलिमेंट को किसके, S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो L ऑफ S1 इक्वल टू W, अर्थात L ऑफ S1 क्या है, यानी S1 है वो पूरे W को क्या है जनरेट करता है, और S1 क्या है, S1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो S1 बी ए बेसिस, तो S1 क्या हो गया, S1 इज ए बेसिस ऑफ
W1 W1 नहीं W, तो S1 बेसिस हो गया। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू M, और M क्या है, लेस देन इक्वल टू N। तो ये सिद्ध हो गया कि डायमेंशन ऑफ W M है, जो M है और N से या तो बराबर है या इससे छोटा है। तो अगला देखेंगे कि अब देखेंगे ये वाला, ये अगला पार्ट है V इक्वल टू W इफ एंड ओनली डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। तो देख V इक्वल टू W इफ एंड ओनली डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। तो फर्स्ट V इक्वल टू W है, यदि V इक्वल टू W देन अपने को कैसे करना है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। तो V इक्वल टू W मतलब बेसिस ऑफ V इक्वल टू बेसिस ऑफ W, V की बेसिस और W की बेसिस सेम है, तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। सीधा लिख सकते हैं अपन, दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। कन्वर्सली देखो, अब डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W मान लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू N दे रखा है, ठीक है। यानी दोनों की डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं कि लेट S इज ए बेसिस ऑफ V, बेसिस ऑफ W। S कोई है, बेसिस ऑफ W है, S से बेसिस ऑफ W। तो S में कितने वेक्टर हैं, N वेक्टर। तो S कंटेन N वेक्टर्स। अब S कंटेन N लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो S कंटेन, ठीक है, S कंटेन N वेक्टर, तो ये S कंटेन N वेक्टर्स है। तो S कंटेन N लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि बेसिस है, तो S कंटेन N लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो S क्या है, S क्या है, S सबसेट ऑफ S क्या है, सबसेट ऑफ W। तो S क्या होगा, S में N वेक्टर्स है, तो इज आल्सो ए सबसेट ऑफ V, इज सबसेट ऑफ V। तो S में है, S में N लीनियरली इंडिपेंडेंट है और V का सबसेट है, तो S इज ए बेसिस ऑफ V। तो S इज ए बेसिस ऑफ V। हमने क्या माना था, बेसिस ऑफ W किया माना था और बेसिस ऑफ V आ गया। तो दोनों की बेसिस सेम, तो V इक्वल टू W, ठीक है। अगली थ्योरम है अपने पास, तो W1 एंड W2 आर टू सब वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। कोई भी दो सबस्पेस दे रखे हैं, उसकी डायमेंशन यदि ये W1 प्लस W2 लीनियर सम ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये सिद्ध करना है अपने को। तो लेट W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ W2, W सबस्पेस ऑफ V। दो सबस्पेस ले लिए हमने, क्या लिया, W1 एंड W2। अब हमने मान लिया कि लेट S1 क्या माना हमने, S1 बेसिस माना किसकी, W1 इंटरसेक्शन W2 की। लेट गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा के क्या है, इज बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 की क्या है, बेसिस है, गामा 1, गामा 2, गामा के, जिसकी डायमेंशन कितनी है, के। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू के, इसको 1 नंबर दे दिया मैंने। तो अब देखो ये S1 में जितने भी एलिमेंट है W1 में होंगे, W2 में होंगे। S1 इज आल्सो S1 भाई सब, ये S1 क्या है, एक सेट है, किसका सबसेट है, W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो वो
W1 का भी सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा, तो S1 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ W1 एंड S1 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ W2, ठीक है। तो S1 इज ए सबसेट ऑफ W1 एंड S1 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ W2, ये आ गया। अब क्या है, ये S1 क्या है, S1 बेसिस है, तो S1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S1 है लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड S1 इज सबसेट ऑफ W1। तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है W1 में, तो इट कैन बी एक्सप्रेस या एक्सटेंड फ्रॉम ए बेसिस ऑफ दी सबस्पेस W1। ये एक रिजल्ट है कि यदि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है कोई भी वेक्टर स्पेस में, तो उसको अपन बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इट कैन बी, तो S1 कैन बी एक्सटेंडेड ऑफ बेसिस ऑफ W1। S1 को अपन को S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उसको W1 के बेसिस के रूप में अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेसिस मान लेते हैं, इसकी बेसिस है कि गामा 1 गामा 2 गामा के तो है ही है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा के एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। ये क्या है, ये है W1 की बेसिस है। ये क्या है, W1 की बेसिस है। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ W1 हो गई अपने पास K प्लस, इसको नंबर दे दिया 2। इसी प्रकार S1 Li है, S2 इज सबसेट ऑफ W1। तो S1 को क्या एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस के रूप में, किसकी, W2 की। तो सिमिलरली डायमेंशन ऑफ इसकी W2 की बेसिस मान लेते हैं अपन, बेसिस ऑफ W2 मान लिया मैंने, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा के एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा T, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो गई, K प्लस, इसको मैंने 3 दे दिया। अब देखो अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो देखो डायमेंशन ऑफ W1 लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, ये रही K प्लस M प्लस डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, K प्लस T माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, K। तो क्या बच गई, एक K से एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गई, K प्लस M प्लस T। तो अपने को डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 को क्या सिद्ध करना है, K प्लस M प्लस T से सिद्ध करना है। तो वी क्लेम, एक सेट मानते हैं अपन, वी क्लेम द सेट, वी क्लेम दी सेट, एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 डॉट डॉट गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के नहीं अल्फा m एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा t। ये एक सेट है, ये हम क्लेम कर रहे हैं कि ये सेट क्या है, ये है बेसिस ऑफ, डायमेंशन ऑफ, इसकी बेसिस है W1 प्लस W2 इज ए बेसिस ऑफ, ये हम क्लेम कर रहे हैं। तो क्लेम कर रहे हैं तो अपने इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए अब इसको बेसिस बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट, दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए इसको बेसिस बनने के लिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए,
ये क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक सेट मान लेता हूँ एस डैश है, तो एस डैश क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और एस डैश किसको जनरेट करना चाहिए, इसको। तो एल ऑफ एस डैश पूरे W1 प्लस W2 को, लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 को जनरेट करें। हमने ये सिद्ध किया था कि W1 यदि सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो W1 प्लस W2 भी क्या होगा, एक सब स्पेस होगा VF का। एस डैश को लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करेंगे अपन। तो मान लेते हैं कि देखो C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 डॉट 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 CK गामा के प्लस A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AM अल्फा M प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BT बीटा T इक्वल टू 0। तो लीनियर कोई भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करने के लिए क्या, उसके जो कोफिशिएंट है सब C1 C2 CK A1 A2 AM, ये क्या होना चाहिए, ऑल 0 होने चाहिए। तो अब देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसको इधर रखता हूँ, उसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो देखो B1 बीटा 1 डॉट 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 BT बीटा T इक्वल टू माइनस ऑफ, ये देखो माइनस ऑफ C1 गामा 1 डॉट 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 CK गामा के प्लस A1 अल्फा 1 डॉट 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 AM अल्फा M। ये आ गया। ये क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा T, ये क्या है, W2 के एलिमेंट है। तो ये W2 के एलिमेंट है, तो इसका B1 ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। B1 बीटा 1 प्लस ये क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये भी क्या हो गया, ये बिलोंग्स टू W2 में जाएगा, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट, ये W2 का एलिमेंट, तो ये भी क्या W2 का एलिमेंट, यहाँ W2 का एलिमेंट। तो W2 और W2 क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस में कोई भी दो वेक्टर है, उनका एडिशन भी इसमें, यदि A W2 में है B W2, तो A प्लस B भी W2 में होगा। तो ये पूरा ये बिलोंग्स टू W2। और सिमिलरली ये देखो, ये क्या है, ये भी बिलोंग्स टू W1 है, क्योंकि देखो गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M, ये क्या है, बेसिस के W1 के बेसिस के एलिमेंट है। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बिलोंग्स टू W1। अब इक्वेलिटी है, ये W2 में बिलोंग कर रहा है, ये W1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी इक्वेलिटी को होल्ड नहीं क्या होना चाहिए, ये भी W1 में बिलोंग करना चाहिए ना। तो इससे क्या हो गया, देन बीटा 1 B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डॉट 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 BT बीटा T बिलोंग्स टू W1। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेलिटी को होल्ड करनी चाहिए, ये W1 में बिलोंग कर रहा है, ये भी W2 में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या होना, W1 में बिलोंग करना चाहिए इक्वेलिटी होल्ड करने के लिए। तो ये बिलोंग्स टू W1। अब W1 देखो, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या थी, बेसिस क्या थी, W1 इंटरसेक्शन W2 की ये थी ना, ये थी ना अपने पास गामा 1 गामा 2 गामा के, ये थी ना बेसिस ऑफ W2, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस थी गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा के। अब ये क्या है, W1 में बिलोंग कर रहा है, तो ये W1 इंटरसेक्शन W में बिलोंग करेगा। तो इट आल्सो बिलोंग्स टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डॉट डॉट BT बीटा T बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा। तो अब एक एलिमेंट है जो W1 इंटरसेक्शन W में बिलोंग कर रहा है, तो इस एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं अपन, बेसिस के कोई भी हर एलिमेंट, कोई भी सब स्पेस दे रखा हो, उसका हर एलिमेंट को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इस एलिमेंट को अपन गामा 1 गामा 2 गामा के
लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये एलिमेंट है B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डॉट 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 BT बीटा T इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस है गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा K। इसके एलिमेंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 प्लस डॉट 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 DK गामा K। अब इसको इधर ले आता हूँ मैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 BT बीटा T माइनस D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस है, माइनस DK गामा K इक्वल टू 0। अब देखो B1 B2 BT गामा 1 गामा 2 गामा K ये वेक्टर है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये क्या है, ये वेक्टर है, वो W2 की बेसिस के एलिमेंट है। ये क्या है देखो, गामा 1 गामा 2 गामा K बीटा 1 बीटा 2 बीटा T क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये क्या है, बेसिस ऑफ W2 के एलिमेंट है, तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, BT इक्वल टू 0, D1 इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 0, DK इक्वल टू 0। इस समीकरण को मैंने 1 नंबर दे दिया। तो मतलब हाँ, इसको 1 दे दिया, इसको 2 नहीं, इसको मैंने 4 नंबर दे दिया, इसको मैंने 5 नंबर दे दिया। तो देखो B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, BT इक्वल टू 0, D1 इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 0 एंड DK इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, BT इक्वल टू 0 ये सब वैल्यूज है, वो अपन इस समीकरण में रख देते हैं। अपन इसमें हमने कहा था कि C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस CK गामा K A1 A2 ये सब इसमें रख देता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, BT इक्वल टू 0, तो ये सब 0, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0। तो C1 गामा 1, C1 गामा 1, तो यहाँ से क्या आ गया, C1 गामा 1, इसको समीकरण A दे दिया मैंने, इसको मैंने A दे दिया। तो 4 को A में रख देंगे, ये सब वैल्यूज है वो A में रखने पर, तो A से क्या आ गया, A से आ गया C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस डॉट 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 CK गामा K प्लस A1 अल्फा 1 प्लस AM अल्फा M इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, अब देखो ये 0 कब होगा, ये देखो ये जो वेक्टर्स है गामा 1 गामा 2 गामा K एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M, ये जो वेक्टर्स है वो क्या है, ये बेसिस है, W1 का बेसिस है। तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, CK इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू 0, AM इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, CK इक्वल टू 0 एंड A1 इक्वल टू 0, AM इक्वल टू 0। अब देखो 4 से ये B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, B3 इक्वल टू 0 और BT इक्वल टू 0। देखो A से देखो, इसको अपने को क्या सिद्ध करना था, अपने को गामा 1 गामा 2 गामा K अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M और B1 B2 BT एक सेट बनाया था S डैश, उसको अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना था। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने ये लिया था, तो इसको हमने सिद्ध कर दिया कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू CK इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू A2 AM इक्वल टू 0, B1 इक्वल टू 0 और BT इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, ये वेक्टर हो गए गामा 1 गामा 2 गामा K अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M
B1 B2 BT क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, L ये देखो गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा K अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M B1 B2 एंड BT, ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, ये किसको जनरेट कर रहा है कि W1 लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 को ये जनरेट भी कर रहा है ये, और देखना है अपने को बेसिस बनाने के लिए, तब ये बेसिस बन जाएगा। ये देश हमने माना था कि एस देश में कितने गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M बीटा 1 बीटा 2 बीटा T, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध कर दिया। इसको क्या सिद्ध करना है, इसको ये सिद्ध करना है टू शो ये पूरे लीनियर स्पान ऑफ W1 प्लस W2 को जनरेट करता है ये, मतलब टू शो लीनियर स्पान ऑफ S डैश इक्वल टू W1 प्लस W2, ये सिद्ध करना है अपने को। तो देखो W1 ये जो लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 क्या है, ये तो क्या है, सबस्पेस है, ये सबस्पेस ऑफ V, W1 प्लस W2 इज सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, तो देखो ईच एलिमेंट ऑफ एस डैश, एस डैश के जो भी एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट ऑफ एस डैश each element of S dash is belongs to W1 plus W2। भाई कोई भी एलिमेंट है S डैश के W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहे हैं, तो L ऑफ S1, तो L ऑफ S डैश इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है, ईच एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है। अब देखो, अब अपने को क्या सिद्ध करना है कि कोई भी एलिमेंट ले लेंगे अपन इससे लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2, उसको अपन लीनियर स्पान ऑफ S डैश में दिखा देंगे, तो W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ L ऑफ S डैश हो जाएगा। तो L ऑफ S डैश सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ L ऑफ S डैश, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट ले लिया, अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अब लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 में एलिमेंट किस टाइप से होते हैं, यानी W1 का एलिमेंट प्लस W2 का एलिमेंट, तो एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एलिमेंट ऑफ W2। अब W1 में कोई भी एलिमेंट होगा वो किसका होगा, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, इसमें क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W2। तो इन दोनों से क्या लिख सकता हूं मैं, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक ये एलिमेंट क्या हो गया, अल्फा एलिमेंट हो गया, ए एलिमेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ ए एलिमेंट क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस डैश। अल्फा हमने किस में लिया था, W1 प्लस W2, वो किस में चला गया, एस डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया, तो अल्फा बिलोंग्स टू L ऑफ एस डैश। ठीक है, अल्फा क्या है, कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ L ऑफ एस डैश। अब इससे और इससे क्या लिख सकता हूँ, L ऑफ एस डैश इक्वल टू W1 प्लस W2, यही सिद्ध करना था। तो एस डैश क्या हो गया, एस डैश क्या हो गया, बेसिस बन गया। तो इसकी जो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी, डायमेंशन ऑफ L ऑफ एस डैश। तो डायमेंशन ऑफ L ऑफ एस डैश क्या है, K प्लस M प्लस T। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था। थैंक यू।